हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं जॉब्स अड्डा की वेबसाइट के ऊपर। आज के करंट अफेयर, आज तारीख है 10 तारीख और 10 तारीख के करंट अफेयर्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला करंट अफेयर देखा जाए तो यह है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। इसमें यह पढ़ना है आपको इस मिसाइल में कि इसका लागत वगैरह कॉस्ट कितना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज के बारे में है। इसके लिए एक मेथड इख्तियार किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, वो पढ़िएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नॉट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ने साइन किया बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। किसके साथ किया है इसको पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज के करंट अफेयर में एक है प्रोजेक्ट पारी और इसके अलावा है नासा का गोल्ड मिशन। ये दो करंट अफेयर्स यहां पे आज की तारीख के इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट नारी के बारे में इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर को लेके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। क्या है प्रोजेक्ट नारी? तो प्रोजेक्ट पारी जो है, पारी का जो फुल फॉर्म है दैट इज पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। जो प्रोजेक्ट पारी है इसको लॉन्च किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ द 46th सेशन इसका ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का। कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है एट दिल्ली। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। और इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या किया गया, 150 विजुअल आर्टिस्ट को इनवाइट किया गया फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कुछ क्राफ्ट्समैन जो चित्रकारी कर रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोजेक्ट पारी जो है इसको इनिशिएट किसने किया है? तो इट इज इनिशिएटेड बाय, इसको इनिशिएट किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पहला सवाल ये बनेगा, प्रोजेक्ट जो पारी है इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कब किया गया? ड्यूरिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। और ये जो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुई है कहां पे हुई है? तो ये हुई है एट न्यू दिल्ली। और इसके कराने का, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का मकसद क्या है? तो मकसद क्या है? दैट इट एम्स टू एनहेंस करना दिल्ली का एस्थेटिक एंड कल्चरल अपील। किसके द्वारा करनी? थ्रू पब्लिक आर्ट के जरिए करनी। इसके अलावा क्या किया गया? 150 आर्टिस्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया से बुलाया गया और ये क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे मोरल पेंटिंग्स को लेके, ठीक है। इसके अलावा स्कल्पचर और इसके अलावा करेंगे इंस्टॉलेशन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक कौन कौन सा? पहाड़, उसके बाद तंगखा एंड वारली अलोंग साइड। इसके अलावा भी कुछ मॉडर्न थीम्स को क्या करेंगे? ये ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो प्रोजेक्ट है इसके की पॉइंट्स के, एग्जाम में सवाल क्या बन सकता है यहां से? तो याद रखिए यहां से सवाल क्या बनेगा? दैट इज पब्लिक आर्ट इन इंडिया रिफ्लेक्ट। इससे फायदा क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा ये हमारी लोक कला को और इसके अलावा लोक संस्कृति को क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा, बताएगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट में दैट इज इनिशिएट किया गया 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। और जो मीटिंग कहां पे हुई? दैट इज इन न्यू दिल्ली में। और इसको इनिशिएट किस मिनिस्ट्री ने किया? तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कौन सा प्रोजेक्ट इसके लिए लॉन्च किया? प्रोजेक्ट पारी। बस यही एग्जाम में सवाल आ सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सवाल यहां पे बात की जाए इसके मकसद की, लाने का क्या जरिया है, क्यों लाया गया,
तो मकसद क्या है इसका, दैट इज इट एम्स टू ब्यूटिफाई दिल्ली, दिल्ली को ब्यूटिफाई करना। और वो कैसे होगा, दिल्ली को ब्यूटिफाई करने के लिए बुलाए गए हैं 150 आर्टिस्ट जो क्या करेंगे, पेंटिंग्स के जरिए दिल्ली को ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये रहा एक आपका एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर। और दूसरा आपको पढ़ना है आज का, दैट इज नासाज गोल्ड मिशन। तो क्या है नासा का गोल्ड मिशन, इसके बारे में नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको मालूम होगा कि नासा क्या है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। यहां पे जो करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए बनेगा, दैट इज क्या है, नासा गोल्ड सैटेलाइट। इसको लॉन्च कब किया गया था दोस्तों, तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में इसको लॉन्च किया गया, किस मकसद के लिए, हैज मेड अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी इन, कहां पे, अर्थ के आइनोस्फीयर में। और दूसरा ये क्या करेगा, इट ऑब्जर्व्स एक्स एंड सी शेप्ड फॉर्मेशन टिपिकली एसोसिएटेड विद, किसके साथ जो एसोसिएटेड है, दैट इज जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा दीज फॉर्मेशंस फाउंड ओवर, ये कहां पे पाई जाती है, ओवर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और ये बिलीव किया जा रहा है, आर बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लोअर एटमॉस्फेरिक डायनामिक पोस्ट सनसेट। और इसमें जो स्ट्रक्चर है, सच स्ट्रक्चर ये क्या करता है, कैन डिसरप्ट, क्या डिसरप्ट कर सकता है, आपका जीपीएस एंड रेडियो सिग्नल्स। इसके अलावा हाईलाइटिंग द नीड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग द एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। याद रखिएगा, इसके लिए क्या नासा ने मिशन लाया, दैट इज नासा का गोल्ड मिशन। अगर इसकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें, तो की पॉइंट्स में आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है कि नासा का गोल्ड सैटेलाइट जो मिशन है, इसको लॉन्च कब किया गया। तो याद रखना है आपको, इसको लॉन्च किया गया दैट इज 2018 में। किसके लिए, ऑब्जर्व्ड अनएक्सपेक्टेड एक्स एंड सी शेप्ड फॉर्मेशन, जो कहां पे होगी, दैट इज आपका अर्थ आइनोस्फीयर में। और इसके अलावा दीज फॉर्मेशंस आर टिपिकली एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, विद जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, बट वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग क्वाइट पीरियड्स। इसके अलावा ये कहां पे पाई जाती हैं, फॉर्मेशन वर फाउंड ओवर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, सच स्ट्रक्चर्स कैन डिसरप्ट, ये डिसरप्ट करेगा जीपीएस और इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स को, और अंडरस्कोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये राइज हुआ, पहले कितना था 3.2% से लेकर राइज जो हुआ है दैट इज 6%। और ये रिपोर्ट किसने दी है, ये प्रोवाइड की है आरबीआई ने। आप इसके बारे में पढ़िएगा कि क्या राइज हुआ, किस में हुआ, क्या प्राइमरी सेक्टर में हुआ, क्या आपका ये सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, या किसको लेके हुआ राइज हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया नेशनल कंपेन लाइफस्टाइल फॉर, किसके लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने नॉलेज के लिए पढ़िएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स की अगर करंट अफेयर की बात करें तो दैट इज पीवी सिंधु एंड शरण कमल ने क्या किया, टू बी फ्लैग्ड बेरर्स ऑफ इंडिया, कहां होंगे, एट पेरिस ओलंपिक 2024। आपके लिए मैं आज करंट अफेयर्स का एक यहां पे आप कमेंट सेक्शन में हम मुझे जवाब देंगे कि बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 ये किस कंट्री में हो रहे हैं, या आप हमें कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर दीजिए हमें। उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।